Hello, welcome back to our channel, that is Gadit Guruji. So I am back with grade 8 ICSE question, and that is from chapter Basics of Quadrilateral. Okay, so today we will see this question. It is from exercise 13D from Pearson textbook. Okay, तो यहाँ पे ना पहले जब ज्योमेट्री में ना क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप देखो, एक एक स्टेप क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट रीड करो, ट्राई टू रिलेट विद द फिगर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ. ओके, सो हियर व्हाट इज गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने, ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अब जैसे ही मैंने रीड किया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई. ओके, और वो क्या है पता है, related to isosceles trapezium. Number one, the moment I say this is an isosceles trapezium, non-parallel sides are congruent. तो non-parallel sides ये दोनों देखो, AD and BC, these are non-parallel sides, right? दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है आपको, right? तो ये obviously ऊपर जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो these are non-parallel sides. ओके, सो नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये मैंने रफ, अभी मेरा ये रफ वर्क चल रहा है. ओके, फिर नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है कि ए बी एंड डी सी आर दी पैरेलल साइड्स. अब ये तो ऑब्वियस था, राइट? ट्रेपीजियम है तो एक सेट ऑफ पैरेलल साइड्स तो हो गई, राइट? सो डी सी एंड दिस ए बी दे आर पैरेलल साइड्स, ये मेंशन किया उन्होंने. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर्स DE एंड CF आर ड्रॉन ऑन AB. मतलब ये जो DE सेगमेंट है, दिस सेगमेंट DE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड दिस सेगमेंट CF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB. ओके, दिस मच इज गिवन. ओके, अब देखो एक पॉइंट, मैंने क्या बोला था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम रीड करते ही दो पॉइंट दिमाग में आती है, बट कवर हमने एक ही किया ना. क्या था वो कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. तो दूसरा क्या था मैम, दूसरा ये है कि व्हेन यू से दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देन बेस एंगल्स आर इक्वल. बेस एंगल्स आर इक्वल. ओके, बेस एंगल्स ये दोनों देखो, दीज टू एंगल्स आर इक्वल. जैसे आपने बोल दिया ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, दो चीज़ें मिल जाती है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल एंड बेस एंगल्स इक्वल. अब ये दो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. टास्क क्या है पहले चेक कर लेते हैं. ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF, ये प्रूफ करना हमारा टास्क है. तो फॉर दैट इफ़ यू सी, अभी देखो फिगर पे ध्यान दो, फिगर पे ध्यान दो, देखो आपको खुद ही ना मिल जाएगा तरीका कैसे प्रूफ करना है. पहली चीज़, यू शुड नो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. तो आपने पढ़ा हुआ है एंगल साइड एंगल, आपने पढ़ा है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट, फिर आपने पढ़ा है साइड एंगल साइड टेस्ट, और आपने एक यूनिक टेस्ट भी पढ़ा था साइड एंगल एंगल टेस्ट, राइट? तो अगर ये सारे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में से किसी भी एक में आपका डेटा फिट होता है तो दिस ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, राइट? सो लेट्स चेक फॉर दीज टू ट्राइंगल्स. देखो अब ये दोनों ट्राइंगल्स में ना आपका जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE, ये वाला जो ट्राइंगल है, और दूसरा ये ट्राइंगल, इन दोनों में देखो कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी है. एक तो ये एक साइड इक्वल है, राइट? देन दूसरा आप देखो ये वाली एंगल्स, ये बेस एंगल्स इक्वल है. ओके, तो आपको एक साइड एक एंगल मिल गया. फिर तीसरा देखो ये वाली एंगल, ये 90 डिग्री है ना, दे आर ऑल्सो इक्वल. तो आपको दो एंगल और एक साइड मिल चुका है. तो दो एंगल और एक साइड वाले कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको पता है. एक तो आपको पता है एंगल साइड एंगल, राइट? और एक आपको पता है साइड एंगल एंगल. तो देखो इसमें फिट हो रहा है क्या. इसका रूल क्या होता है, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बीच वाली साइड अगर इक्वल है देन यू कैन अप्लाई दिस टू. तो देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, बट इसके बीच वाली साइड इक्वल है क्या, नो नो. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. लेट्स चेक फॉर दिस साइड एंगल एंगल. तो देखो ये साइड और फिर ये एंगल और फिर ये एंगल, देखो सीक्वेंस में जा रहा है ना, साइड एंगल एंगल. सो बेसिकली दिस विल फिट इन योर, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, साइड एंगल एंगल. तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखते हुए अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ दिस ट्राइंगल्स बिकेम कॉन्ग्रुएंट. सो लेट्स सी. सो नाउ व्हाट वी विल राइट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. कहाँ से स्टार्ट किया था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. तो हम बोलेंगे सिंस क्वाड्रिलैटरल ABCD is an isosceles trapezium.
since it is an isosceles trapezium. Therefore क्या क्या चीज़ें मिली थी आपको पता है, ये और ये दोनों साइड इक्वल है तो लिख लो therefore AD is equal to BC and एंगल, ये एंगल पे भी ध्यान देना, ओके, एंगल A is equal to एंगल B. रीज़न लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये ऑलरेडी अपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट. इसके वजह से ये सारी चीज़ें आप कंक्लूड कर पा रहे हो. सो क्लियर. अब इसको ना मार्क कर लेते हैं 1, क्योंकि आपको पता है आगे यूज़ होने वाला है टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, यही दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट. सो लिख लिया हमने. पहले क्या आता है? साइड. तो पहले लिखेंगे साइड. तो साइड कौन सी है? देखो ये AD एंड BC, तो लिख लो AD इज इक्वल टू BC. कहाँ से मिला? फ्रॉम 1. फिर उसके बाद साइड के बाद एक एंगल कवर करना है, तो लिख लेते ये वाला एंगल. देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ये भी कहाँ से मिला? फ्रॉम 1. तो लिख दिया हमने साथ में फ्रॉम 1. सो वी गॉट साइड एंगल. तो मतलब एक साइड कवर हो चुका है, एक एंगल कवर हो चुका. अब बचा क्या? एक एंगल. तो अब कहाँ से आएगा? देखो ये 90 डिग्री, राइट. सो वी विल यूज़ दिस 90 डिग्री. दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एंगल्स इक्वल है, तो वो लिख लेते हैं. तो इन ट्रायंगल ADE एंगल AED इज 90 डिग्री. लिख लेते हैं एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC, एंगल BFC. और आपको पता है हम इस दोनों को इक्वल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बोथ मेजर 90 डिग्री, सो विल राइट ईच 90 डिग्री. ओके. अब ये 90 डिग्री कहाँ से मिला? रीज़न बताना पड़ेगा, राइट. सो अब देखो कहाँ से मिला था? ये वाले पार्ट से, परपेंडिकुलर्स. DE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB. तो वही लिख दो यहाँ पे, DE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB. काम खत्म, राइट. आप कौन सा टेस्ट यूज़ करने वाले थे? साइड एंगल एंगल. देखो मिल गया ना, साइड एंगल एंगल. सो नाउ यू कैन राइट therefore triangle ADE is congruent to triangle BCF by which test of congruency? Perfect. Side angle angle test of congruency. Hence proved. खत्म, right? बस इतना ही था. So we'll stop here. See you all in the next video. Bye bye.